लंबे इंतजार के बाद चीन सीमा से सटे गुंजी में बजी जियो संचार से फोन की घंटी। चीन सीमा से सटे ब्यास घाटी के गुंजी में शुक्रवार को 1.5 वर्ष पूर्व लगे जियो के मोबाइल टावर से संचार सुविधा सुचारू कर दी गई है, जिससे पूरे सीमांत क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोलिंगकोंग गुंजी दौरे से पहले बीएसएनएल के द्वारा वैकल्पिक संचार सुविधा शुरू कर दी गई थी, किंतु गुंजी ग्राम सभा में ग्रामीणों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे ग्रामीणों के द्वारा जियो के टावर से संचार सुविधा सुचारू करने की लगातार मांग की जा रही थी। शुक्रवार को पूर्व डीआईजी कुंदन गुंजाल, सरपंच लक्ष्मी गुंजाल, भरत सिंह, हरिओम गुंजाल, रघुवीर गुंजाल की उपस्थिति में जियो के इंजीनियर विकास कुमार ने अपनी टीम के साथ संचार सेवा को सुचारू कर दिया। राहत मिलने के बाद ग्रामीणों ने सरकार तथा जियो कंपनी का खुशी जताते हुए आभार व्यक्त किया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आज हमारे यहाँ पर जियो टावर स्टार्ट हो चुकी है। ये जो जियो का इंजीनियर हमारे सामने खड़े हैं और हमारे सरपंच जी, बाकी हमारे काफ़ी लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। ये सभी हम लोग बहुत खुश हैं। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि ये टावर जो है और बहुत अच्छी तरह से आगे चलती रहे और बीच में हमें ये कहने का मौका ना मिले कि ये कहीं बंद हो गया या कुछ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे जितने भी जो भी इनके जिन्होंने प्रयास किया उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जियो की जो स्टाफ है उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। आज हमारे गांव जो 10,500 की ऊंचाई की फीट में बसा है गुंजी गांव, आज से जियो टावर स्टार्ट हो चुकी है। तनु सर और विकास जो इनकी टीम आई है, आज हमारे गांव में जियो शुरू हो गई है और शासन प्रशासन को भी मेरे ओर से और गांव वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातें सुनी गई और आज से हमारे यहाँ पे जियो चालू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्राम सभा फाफा में आयोजित इस बैठक के ग्राम प्रधान फाफा श्री कुंवर जी यहाँ उपस्थित विशेष तौर पे विशिष्ट अतिथि के रूप में टी के एक्सपर्ट और डिस्ट्रिक्ट टी मैनेजर श्री गंगोला जी, इस क्षेत्र के ही सुपरवाइजर श्री त्रिलोक सिंह पाना जी, यहाँ उपस्थित अभी जो जिन्होंने संबोधन में मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लिए कहा है, सुरेंद्र सिंह पाना जी, मंचा सिंह सुरेंद्र सिंह सोरागी जी, कविंद्र देवली जी, बहुत इस क्षेत्र की दुधारू नेत्री बसंती जोशी जी, रतन सिंह नेगी जी, इस क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि, उपस्थित सज्जनों और महानुभाव, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी का, जिन्होंने इस बैठक को संपन्न कराने में अपना विशेष योगदान दिया। अरमानों से कुछ नहीं होता, अरमानों से कुछ नहीं होता, सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। यही हौसला, यही जज्बा आज इतने विशाल जन समुदाय को यहाँ खींच के लाई है और इस क्षेत्र के विकास के लिए आज की बैठक मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा आधार बन रहा है। जैसे अभी बसंती जी ने अपने संबोधन में वास्तविकता का पर्दाफाश किया। आज हम, माफ कीजिएगा मैं क्षमा चाहूंगा, आज हम खड़ंजे पड़ंजे और 4 दीवारी को विकास समझ बैठे हैं। मुझे आपकी सेवा का बहुत ज्यादा बड़े ऊंचे पद पर कुछ करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन जो मेरी शक्ति के अधीन था, जो उन्होंने बताया अभी श्री पाना जी ने, वो मैंने किया। केएमबीएन में रहते हुए इस मुंशियारी, वैसे तो पूरे कुमाऊं का, लेकिन विशेषकर मुंशियारी वासिंदा होने के नाते इस मुंशियारी में चाहे वो खलिया टॉप हो, आज पूरे विश्व में खलिया टॉप है, चाहे गैस विस्तार बिंदु के मामले में हो, संतोष गंगवार जी बरेली के एमपी हो तत्कालीन,
पेट्रोलियम मंत्री रहे, और इसके अलावा जो भी केएमबीएन के अधीन इकाइयां थी उस पर मैंने बहुत कार्य किया। उसके उपरांत चाय बागान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए गंगोला जी जानते हैं कि हमारे बहुत शायद दिवंगत हो गए हैं वो एक्सपर्ट जी वहां दार्जिलिंग के तमंग जी, वो मुझे 2 बार वहां ले गए, दार्जिलिंग और आसाम में। मैंने वहां की हरियाली देखी, वहां का मैंने कारोबार देखा, तो मेरे दिल में भी ये बात आई कि हमारे यहाँ पर बंधुवर, हमारी माता बहनें इस खाली पड़ी भूमि में, चाहे वो जंगली जानवरों के कारण हो या अन्य कारणों से, पलायनवाद से वो जमीन खाली पड़ी है, वहां पे कुछ किया जाए। तो चाय बागान के लिए गत वर्ष मैंने 12 सितंबर को भगत सिंह कोश्यारी जी के उनके डिफेंस कॉलोनी में जाके बैठ के, मेरे साथ फ्रेंड्स सुरागी भी थे, बैठ करके हमने एक प्रसंग छेड़ा। या भगत दा, आप तो घर घर के लोगों से वाकिफ हैं, यहाँ के गांव से वाकिफ हैं, क्यों ना हम गोलीपार क्षेत्र से मुंशियारी, पूरे मुंशियारी में चाय बागान के लिए शुभारंभ करें। तो उन्होंने आपके टी एक्सपर्ट वो जो होते हैं सबसे बड़े निदेशक को शाम को 4 बजे उन्होंने उनको बुलाया और मैंने उनके सामने, ये सामने बैठे थे, 1 घंटे तक हमने डिस्कस किया। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लेने के बाद ये पत्राचार हुआ और हम गदबर से यहाँ आए। इतनी संख्या नहीं थी। मैं पुनः आपका आह्वान करता हूँ कि आज बहुत जशो खरोश के साथ हमारे काश्तकार और जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं। ये क्षेत्र अगर चाय बागान से जुड़ जाएगा, न सिर्फ इस क्षेत्र के नवयुवकों के लिए, महिलाओं के लिए और काश्तकारों के लिए ये वरदान सिद्ध होगा। अपितु मैंने जब पुष्कर सिंह धामी जी आए तो मैंने नागनी धुरा देखिए। 2 माह की नवजात बच्ची के साथ बीमार मां को कनार से 16 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। ग्राम सभा कनार निवासी चंद्रा देवी पत्नी प्रकाश सिंह उम्र 22 वर्ष कुछ दिनों से तेज बुखार होने से पीड़ित है। बिगड़ती तबियत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर 16 किलोमीटर कठिन मार्ग में पैदल यात्रा करते हुए कंधे पर बरम मोटर मार्ग तक पहुंचाया। आपदा काल में पैदल मार्ग भी जगह जगह पर क्षतिग्रस्त होने से बीमार महिला को अस्पताल पहुँचाने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। मुश्किल तब ज्यादा बढ़ गई जब बीमार महिला के 2 महीने की नवजात बच्ची को भी साथ में लाना पड़ा। ग्रामीणों की मदद से बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाया गया है। कनार निवासी जगदीश परिहार ने बताया कि कुछ समय पूर्व कनार के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में रोड के लिए प्रदर्शन भी किया था। हमेशा से ही ग्रामीणों को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। उन्होंने सरकार से राहत देने की मांग की है। ये आप देख सकते हैं, इससे पहले जो इसकी माँ है वो बीमार है, तो इसको हम कनार से डोली के सहारे अभी हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी छोटी ये 2 महीने की बच्ची है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे गांव में कितनी बड़ी समस्या है। एक तरह हम बोलते हैं कि हमारा भारत महान है, हमारा भारत देश चाँद में पहुँच रहे हैं, उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। और अभी ये कुछ दिन पहले हमने आज़ादी का 77वां साल भी मनाया बड़े धूमधाम से। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये हालत, ये छोटी 2 महीने की बच्ची है, इसकी माँ बीमार है, इसको हमें डोली के सहारे हम ये इसको हॉस्पिटल तक पहुँचा रहे हैं। खाली सरकार अभी तक झूठे आश्वासन में ही रह गई है। देखिए ये छोटी बच्ची की समस्या ये है, इसका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, ये बड़ा सोचनीय विषय है।